हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि हमारे पास 10th F1 स्टार और F1 डबल स्टार है। सभी सेक्शन के बच्चों को फेयर नोटबुक है वो कंप्लीट करनी है। NCERT से जो भी वर्क हम कर रहे हैं, फेयर नोटबुक सभी बच्चों की कंप्लीट हो। इसके साथ ही अब जो चैप्टर नंबर 9 है वो स्टार्ट करवा रहे हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें अपना मेन काम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो हाइट्स एंड डिस्टेंस में आपके पास सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट आता है वो आता है लाइन ऑफ साइट। क्या भाई हमारे पास है लाइन ऑफ ए साइट। द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer। क्या कह रहा है कि आपके पास है द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। कोई भी ऑब्जर्वर है आपके पास, यहाँ पे आप अज्यूम कीजिए कि ऑब्जर्वर की आई है और उससे वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। यहाँ हमने अज्यूम कर लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो ये कह रहा है कि इससे जो ये लाइन बनती है, ये जो लाइन है इसको आप क्या कहोगे? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। इसका अपोजिट ये भी हो सकता है कि आपके पास ऑब्जर्वर है वो यहाँ है और ऑब्जेक्ट है वो यहाँ है, तो भी ये लाइन ऑफ साइट ही है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे है, वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे समझा रहा हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजेंटल व्हेन इट इज अबाउ द हॉरिजेंटल लेवल। मेन ये सीखने का है, अबव दी ओरिजेंटल लेवल। ये कह रहा है कि अगर ऑब्जर्वर यहाँ है, क्या है भाई यहाँ पे ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर है वो किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऐसे, ये हॉरिजेंटल लाइन काउंट हो जाएगी अबव हॉरिजेंटल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन से अबव अगर वो देख रहा है हॉरिजेंटल लेवल से, तो वो आपके पास जो इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ और लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये एंगल ऑफ एलिवेशन। फॉर एग्जांपल, आप कहीं भी खड़े हो और वहाँ से किसी बिल्डिंग के टॉप की तरफ या किसी टावर के टॉप की तरफ आप लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो, तो जहाँ आपकी आई है वो तो आपके पास हॉरिजेंटल लेवल है, और उससे जहाँ आप देख रहे हो वो लाइन ऑफ साइट है, और हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक इसका अपोजिट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इन द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजेंटल व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजेंटल लेवल। अब की बार ये कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे ऑब्जर्वर है। क्या यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट यहाँ है। अब जैसे ये अज्यूम कर लो ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप पे यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो अगर वो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जेक्ट को, तो हॉरिजेंटल लेवल ये काउंट होगा। क्या होगा? ये हॉरिजेंटल लेवल काउंट हो जाएगा, और ये लाइन ऑफ साइट है। तो इस हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच जो बना हुआ एंगल है वो क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब ये हॉरिजेंटल लेवल है, ये जो बेस है आपके पास इसके लेवल में होता है, इसके पैरेलल होता है भाई, और ये इसके पैरेलल है, तो क्लियर है कि ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई, और ट्रांसवर्सल लाइन बन गई तो ये हमारे पास क्या बन गई? एंगल है। ये कैसे हो गए? इक्वल हो गए। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनेगा, जैसे मैं इसको थीटा अज्यूम कर लूँ, तो ये भी यहाँ पे भी क्या बनेगा? थीटा ही बनेगा। तो यहाँ से साफ साफ यही सीखने की बातें हैं। आप ग्राउंड से किसी बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख के ग्राउंड के साथ जो एंगल बनता है वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। किसी बिल्डिंग के टॉप पे बैठ के और नीचे ग्राउंड पे किसी ऑब्जेक्ट को देखने से जो एंगल हमारे पास बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो इस चैप्टर में मेनली हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन।
इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका ये है कि आपको फिर से वहीं राइट एंगल ट्रायंगल में, किसमें भाई, राइट एंगल्ड ट्रायंगल में आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनका यूज करना है। और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए आप अच्छे से जानते हो PBP HHB, इस रूल का अहम रोल है, इसी के बेस पे हम लोग काम करेंगे। इससे आपसे वो साइन थीटा फाइंड करवाता है जो कि P/H है, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। कोस थीटा फाइंड करवाता है B/H है। अगर वो टेन थीटा आपसे फाइंड करवाता है तो P/B है। बाकी तीनों इसके रेसिप्रोकल है। कोट थीटा है तो वो टेन का रेसिप्रोकल है, B/P हो जाएगा। आपके पास सीकेंड थीटा फाइंड करवाता है तो कोस का रेसिप्रोकल H/B हो जाएगा। कोसिकेंड थीटा फाइंड करवाता है तो साइन का रेसिप्रोकल है जो कि H/P बन जाएगा। इसके अलावा आपको आवश्यकता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। जो भी आपके पास 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है और 90 डिग्री है, हमें इनकी ज़रूरत है। तो यहाँ 0 और 90 का यूज़ तो इसमें होगा नहीं। मेनली जो यूज़ होना है आपका वो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इन 3 पॉइंट्स पे हमें यहाँ पे जो मेन है वो वर्क करने की आवश्यकता है भाई। तो यहाँ जो मेन 3 पॉइंट्स के ऊपर टेबल की ज़रूरत है, और ये याद रखना इतना मुश्किल भी नहीं है। साइन और कोस में जो 30 है वो 60 है, जो 60 है वो 30 है, 45 सेम है दोनों। ऐसे ही 10 और कोट के अंदर है, 10 में जो 30 है वो आपका कोट में 60 है, कोट में जो आपका 30 है वो 10 में 60 है। ऐसे ही सीकेंट और कोसिकेंट में 45 वाले सेम है। तो इन 3 पॉइंट्स पे तो हमें वैल्यू की ज़रूरत है। इसके अलावा क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर 1 एंगल मिलेगा, 30 डिग्री है, 45 है या 60 है। इसके अलावा अगर किसी भी एक साइड के बारे में हमें गिवन है तो अदर 2 की 2 साइड्स हम उससे फाइंड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की उनकी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ किसके बेस पे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेस पे आप लोग उस साइड को फाइंड कर सकते हो। तो देखिए हम एक्सरसाइज 9.1 पे अब वर्क करते हैं। और 9.1 पे आप ध्यान दे सकते हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही अपने पास है। और फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है आपसे? एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की ये है, आपके पास पोल गिवन है, आपके पास बिल्डिंग गिवन है, टावर गिवन है। अगर इस प्रकार से कुछ भी गिवन है तो वो बेस के साथ, हॉरिजेंटल के साथ ऑलवेज वो परपेंडिकुलर काउंट होंगे। ये एक रोप है भाई, जो कि कहाँ पे क्या कह रहा है? टाइड कर दी गई है ग्राउंड से, और ये पोल है इसके टॉप से भाई। 20 मीटर लॉन्ग रोप, इस रोप की लेंथ है वो आपके पास 20 मीटर गिवन है। नेक्स्ट आपसे ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की हमें ये हाइट बतानी है भाई। मैंने इसको ABC ट्रायंगल ले लिया, तो आपको यहाँ से AB फाइंड करनी है। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे? इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। इस रोप का और ग्राउंड लेवल के बीच जो बना हुआ एंगल है वो हमारे पास कितना है? 30 डिग्री है। ये गिवन है आपके पास। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग लिख दोगे लेट H बी दी हाइट ऑफ पोल। पोल की जो हाइट है उसको मैंने किससे अज्यूम कर लिया? H से। और जब ये मीटर में गिवन है तो ये भी किस में हो गया? यूनिट क्या होगी इसकी भी? मीटर होगी। उसके बाद आप लिखोगे क्या? इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। ABC राइट एंगल ट्रायंगल।
आपको जो साइड फाइंड करनी होती है वो हमेशा ध्यान रखना वो ऊपर आएगी, न्यूमरेटर में आएगी। जो साइड गिवन है आपके पास वो डिनोमिनेटर में आएगी। तो अपोन में क्या आ गया, AC आ गया इज इक्वल्स टू। अब यहाँ से आपको नोट करना है, जब ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये तो आपके पास हो गया बेस, और ये आपके पास परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज बन गया। तो रूल आप जानते ही हो, PBP अपॉन HHB। तो इसके अकॉर्डिंग AB है वो आपका है क्या, परपेंडिकुलर है भाई, अपॉन में AC लिया है आपने हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज है तो वो साइन थीटा बन गया। थीटा का मतलब 30 डिग्री गिवन है, तो साइन 30 डिग्री हो गया। AB अपॉन में AC कितना है हमारे पास, 20 है, इज इक्वल्स टू साइन 30। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए भाई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, अगर टेबल से आप लोगों को याद हो तो किसके इक्वल होती है, 1/2 के। तो हमें AB फाइंड करना है। AB को हमने H से लिखा है, तो H इज इक्वल्स टू बन गया 1/2 इंटू 20, 2 से डिवाइड कर दोगे 10, तो इज इक्वल्स टू 10 मीटर। तो आप इसमें लिख दोगे हैंस हाइट ऑफ ए पोल इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। आपके पास ये ग्राउंड है भाई, ये ट्री है, और ये कह रहा है कि ट्री इस प्रकार से यहाँ से ब्रेक हो गया कि इसका जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये जो डिस्टेंस गिवन है ये 8 मीटर है। ABC मैंने ये नेम डाल दिए। तो यहाँ से आप लोगों के पास ध्यान दे सकते हो कि ट्री की हाइट तो टोटल ये है भाई, ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, लेकिन ये यहाँ से बैंड होके ट्री और ग्राउंड के साथ यहाँ टच कर गया। तो अब आपके पास यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो हाइट ऑफ ट्री बनेगी वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास होगी बेटा BC प्लस AC। BC प्लस AC, ट्री की हाइट तो कंप्लीट ये है हमारे पास, ये ध्यान रखने, यहाँ पे बस ये मिस्टेक होने के चांसेस है भाई हमारे पास। तो इसके लिए आप लोगों ने जब फर्स्ट क्वेश्चन किया है तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहाँ नज़र नहीं आ रही होगी। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC आपको एक तो BC फाइंड करना है और एक आपको AC फाइंड करना है। तो मैं फर्स्ट में यहाँ लिख दूँ BC अपॉन में AB, क्योंकि जो फाइंड करना है वो न्यूमरेटर में आएगा, जो गिवन है वो डिनोमिनेटर में। तो यहाँ BC है वो काम कर रहा है परपेंडिकुलर का, और ये कर रहा है बेस का भाई। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, रिजल्ट हमने ये लिखा ही था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो वो 10 बनता है, 10 30 डिग्री बन गया। BC इज इक्वल्स टू AB मल्टीप्लाई में गया इंटू में 10 30 डिग्री, तो यहाँ से बन गया हमारा BC इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू क्या है भैया 8, और इंटू में 10 30 डिग्री 1/√3, तो ये इक्वल आ गया 8/√3 मीटर। ये तो क्या आ गया हमारे पास से BC आ गया। BC आने के बाद नेक्स्ट AC फाइंड कर देंगे। तो AC अपॉन में भी AB यूज़ कर रहा हूँ मैं, करने को आप BC चाहो तो BC यूज़ कर सकते हो इसके अपॉन में भाई। तो AC अपॉन AB ले रहे हैं, तो AC हमारे पास क्या है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, AB है वो क्या है बेस है। अब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है वो तो हमारे पास क्या बनेगा सीकेंट 30 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा वो सीकेंट 30 डिग्री बनेगा। कोस का रेसिप्रोकल बन रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस होता है, तो ये सीकेंट बन गया। AC इज इक्वल्स टू AB कितना है 8 है, इंटू में सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए। सीकेंट 30 वो होगा जो कोस 30 है,
cos 30 वो होगा जो हमारे पास sin 60 है। अब sin 60 की वैल्यू है √3/2, तो √3/2 है, तो आपके पास है cos 30 √3/2 है, तो सीकेंट उसका रेसिप्रोकल है 2/√3, जिसको आप लिख सकते हो 16/√3 मीटर। ये आपके पास AC आ गया। आपको तो बताना क्या है, हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की हाइट बतानी है, तो ट्री की हाइट क्या बनेगी, BC + AC। अब BC किसके इक्वल है हमारे पास, 8/√3 प्लस AC किसके इक्वल है, 16/√3। तो यहाँ से आप इनको ऐड कर दीजिए, √3 दोनों का एलसीएम सेम आ गया, तो 8 प्लस में 16 बन गया, जो कि आपके पास 16 प्लस में 8 क्या बनेगा, 24/√3। अब ध्यान दीजिए आगे क्या करोगे, 8 इंटू में 3/√3, या ये समझ लो कि आप रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर दोगे, उसकी हेल्प से भी रिजल्ट वही आना है जो अब आना है। √3 से 3 को डिवाइड कर दो तो √3 आ गया, और ये आपका 8√3 मीटर के इक्वल हो गया। ये आपके पास हाइट आ गई। यहाँ बात करूँ मैं √3 की, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग √3 इज इक्वल्स टू 1.73 या इस टाइप से, तो आप उसका यूज़ कर दो, अदरवाइज हम लोग इनको रूट में भी रख सकते हैं। और ऑप्शनल क्वेश्चन है तो वो आप लोग देख लोगे, डेसिमल में गिवन है या फिर रूट में गिवन है, उनके अकॉर्डिंग उसका आंसर बन जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बेटे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में ये कह रहा है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स। एक कंडीशन तो ये गिवन है भाई, एज है वो क्या हो, बिलो 5 ईयर्स। उनके लिए तो क्या कह रहा है, सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, ये तो इसका टॉप होना चाहिए। एंड आगे कंडीशन है वो गिवन है हमारे पास, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ जो ये एंगल बना रही है, ये बना रही है कितने का, 30 डिग्री का। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव ए स्टिप स्लाइड एट ए हाइट 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो लेंथ ऑफ स्लाइड मैंने इसको ABC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। लेंथ ऑफ स्लाइड कह रहा है, तो यहाँ से हमें AC फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, AC फाइंड करनी है आपको। तो आप देख पा रहे हो कि अब तक जो भी हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, एंगल आपके पास है, 1 साइड आपके पास है, ट्रिग्नोमेट्री का रूल अप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगी, AC आ जाएगी। ये तो था बिलो 5 ईयर्स। नेक्स्ट इसी में आपके पास ये गिवन है भाई, एल्डर चिल्ड्रन। एल्डर चिल्ड्रंस के लिए ये कह रहा है कि जो स्लाइड बनी हुई है, उस स्लाइड की हाइट है वो तो 3 मीटर है, और एंगल है वो 60 डिग्री का है। ABC नाम इसका डाल दिया, तो इसका क्या डाल दो आप, PQR रख दो। यहाँ भी लेंथ ऑफ स्लाइड कह रहा है, तो आपको PR है वो फाइंड करना है। तो सेम वही वर्क इसमें है, तो आपके पास है क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर दोगे, PR में PQ का यूज़ कर दोगे, यहाँ से जो भी बनेगा वो आपके पास सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 4th क्वेश्चन में कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए ग्राउंड, तो ये बात मैं स्टार्टिंग में भी कह चुका हूँ कि आपके पास सही टावर हो, बिल्डिंग हो, ट्री हो, पोल हो, सब ग्राउंड के साथ क्या काउंट होंगे, परपेंडिकुलर काउंट होंगे। तो ग्राउंड से इसके टॉप की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपके पास यहाँ पे बन रहा है कितना, 30 डिग्री। उसके बाद साथ साथ ये भी कह रहा है
कि जो पॉइंट है वो उसके बेस से, टावर के बेस से कितने डिस्टेंस पे है, 30 मीटर के डिस्टेंस पे है। ए बी सी, ए बी गिवन है, हाइट ऑफ टावर फाइंड करवा रहा है, तो क्या यूज़ कर दोगे आप, बी सी अपॉन में ए बी का यूज़ कर दोगे, और बी सी अपॉन ए बी की हेल्प से हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ टावर आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिए आप। 5 ये कह रहा है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये आपके पास पोजीशन है जहाँ पे क्या है भाई, काइट है, और ये कह रहा है कि ये जो काइट है ना, ये इस ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, 60 मीटर की हाइट पे है। उसके बाद अपने पास कह रहा है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल है, ये बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग है उसमें किसी प्रकार की कोई स्लैग, कोई ढिलाई नहीं है, आपको ये लेंथ बतानी है। तो ए बी सी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करोगे तो आपको बेटे ए सी फाइंड करना है यहाँ, तो ए सी अपॉन गिवन है बी सी। तो ये आप लोग अच्छे से देख पा रहे हो कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो ए सी है वो तो हाइपोटेन्यूज बन रहा है, क्या बन रहा है, हाइपोटेन्यूज। बी सी है वो परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। वो देख पा रहे हो कि साइन का रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है, तो ये कोसिकेंट 30 डिग्री बन गया। कितना बन गया, कोसिकेंट 30 नहीं, सॉरी यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो कोसिकेंट 60 डिग्री बन गया। तो आप लिख सकते हो ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, बी सी कितना है 60 इंटू कोसिकेंट 60, कोसिकेंट 60 होगा साइन 60 का रेसिप्रोकल। अब साइन 60 होता है √3/2, तो 2 अपॉन में √3, क्या बन गया हमारे पास 120 अपॉन में √3। अपॉन से रूट को हटाना है तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर दो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 120 √3 अपॉन में क्या बन गया 3 से डिवाइड कर दिया तो 40, तो ये इक्वल आ गया 40 √3 मीटर। तो ये लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग आ गई हमारे पास। वही बात फिर है, √3 की वैल्यू गिवन हो तो पुट कर दो, आगे सॉल्व कर दो। ये आपके पास था भाई क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ तक केवल और केवल एक सिंगल ट्रायंगल बन रही है और उसमें वन साइड आपके पास गिवन है और वन साइड है वो हमें फाइंड करनी है। इससे आगे है वो नेक्स्ट वीडियो में।